नमस्कार दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए आज हम देख रहे हैं राजस्थान इतिहास के 155 महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। दोस्तों, कम समय के अंदर जो पिछले पेपरों के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो राजस्थान हिस्ट्री के आपके सामने यहां पर रहने वाले। तो जो भी साथी बीएसटीसी एग्जाम 2023 जिसके अंदर 6,18,000 से अधिक फॉर्म इस बार भरे गए हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं और अपना सेफ स्कोर यानी 485 अंक प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमारे साथ जुड़िए। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन देखिए पहला, मानव ने सर्वप्रथम किस प्रकार की धातुओं का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? धातुओं की बात हो रही है यहां पर और धातुओं के अंदर आएगा तांबा। दोस्तों, क्या आएगा? तांबा। राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल किस जिले से प्राप्त किए गए? प्रमुख स्थल मिले थे कालीबंगा, और कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? उत्खनन किया गया था बीके थापर और बीबी लाल बीके थापर के नेतृत्व में। अविभाजित भारत का नवपाषाणिक स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? अविभाजित भारत का पूछा गया है तो रहेगा मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। दोस्तों, प्रसिद्ध पुरातत्व स्थल रंगमहल का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में संपन्न हुआ था? रंगमहल जो सभ्यता है उसका उत्खनन किसने किया था? डॉक्टर हनारिड ने। डॉक्टर हनारिड ने। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, राजस्थान में गुप्त राजाओं के सिक्के कहां प्राप्त हुए? गुप्त काल के राजाओं के सिक्के मिले भरतपुर में। दोस्तों, बालातल पुरातात्विक स्थल की खोज करने का श्रेय किस पुरातत्वविद को प्राप्त है? बालातल की खोज किसने की थी? डॉक्टर वीएन मिस्र ने। डॉक्टर वीएन मिस्र ने। दोस्तों, राजस्थान में किस स्थान पर चित्रित शिलाश्रयों की खोज की गई है? चित्रित शिलाश्रय मिले हैं दर भरतपुर में। दर जगह है ना, वहां पर। दोस्तों, लकड़ी की नाली बनाने के एकमात्र अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? लकड़ी की नाली मिली है कालीबंगा सभ्यता से। कहां से मिली है? कालीबंगा से। प्राचीन सभ्यता आड़ की खोज किस विद्वान द्वारा की गई? आड़ की खोज की गई थी आरसी अग्रवाल के द्वारा। किसके द्वारा? आरसी अग्रवाल के द्वारा। ताम्रवती नगरी कौन सी सभ्यता का प्राचीन नाम था? ताम्रवती नगरी किसको कहते थे? आहड़ को। किसको कहते थे? आहड़ को। दोस्तों, वर्तमान में तंदूर के समान व चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त किए गए? वर्तमान में जो तंदूर के चूल्हे देखते हैं ना, वैसे चूल्हे मिले हैं कालीबंगा से। किससे मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 में चलिए। 13 नंबर क्वेश्चन है, कालीबंगा के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग के थे? कालीबंगा से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए वे काले व भूरे रंग के थे। काले व भूरे रंग के। दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? सेंधव लिपि का। किसका करते थे? सेंधव लिपि का। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र, हड़प्पा का महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था लोथल। कौन सी जगह था? लोथल। दोस्तों, भारतीय इतिहास में 7वीं से 12वीं सदी का काल किस नाम से जाना जाता है? राजपूत काल के नाम से। किस नाम से? राजपूत काल के नाम से। किस इतिहासकार के अनुसार चुआनों की उत्पत्ति खर्ज जाति से हुई है? खर्ज जाति से बताइए। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। किसने बताई है? डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने। कवि सूर्यमल मिश्रण ने चुआनों की उत्पत्ति किस मत का समर्थन किया है? सूर्यमल मिश्रण के अनुसार जो चुआनों का उत्पन्न हुआ है वो हुआ है आबू के अग्निकुंड से। किससे हुआ है? आबू के अग्निकुंड से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 में चलिए। 19 नंबर क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों को ईरानी मूल का बताने वाले विद्वान कैनेडी कौन थे? कैनेडी। दोस्तों, प्रसिद्ध कवि राजशेखर ने अपने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी क्षत्रिय बताया है? राजशेखर ने किस ग्रंथ में प्रतिहार शासक महेंद्रपाल को रघुकुल चूड़ामणि व सूर्यवंशी बताया है? विद्वत्साल बंजिका में। विदसाल बंजिका के अंदर। साहित्यकार दयालदास सिडियाच ने
राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मांगनी है? ब्राह्मण वंश के बलराव से, ब्राह्मण वंश के बलराव से। दयालदास सिडियात की बात हो रही है कि राठौड़ों की उत्पत्ति किससे मानी उन्होंने? ब्राह्मण वंश के थे बलराव, उनसे। डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने गुइलों को किस वंश से उत्पन्न माना है? गुइलों को माना है विप्र वंशीय नागर ब्राह्मण से। गुइलों को किससे माना है? विप्र वंशीय नागर ब्राह्मण से। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? किसने किया है? सुल्लेमान ने दोस्तों। किसने किया है? सुल्लेमान ने। क्वेश्चन नंबर 24 में चलिए। प्रतिहारों की जालोर शाखा के प्रवर्तक कौन थे? प्रतिहारों की जालोर शाखा और जालोर शाखा के प्रवर्तक थे नागभट्ट प्रथम। कौन थे? नागभट्ट प्रथम दोस्तों। किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपने राज्य की राजधानी बनाया? किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? नागभट्ट द्वितीय ने। किसने बनाया था? नागभट्ट द्वितीय ने। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी? गुर्जर प्रतिहार और प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र, और हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर दोस्तों। भोज, मिहिर भोज किस वंश का शासक था? मिहिर भोज किस वंश का था? गुर्जर प्रतिहार वंश का दोस्तों। कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? राजस्थान या राजपूताना से थे गुर्जर प्रतिहार। कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले दोस्तों। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षेत्रीय। क्या माने जाते हैं? क्षेत्रीय माने जाते हैं। नांदीपुर बड़ोच के गुर्जर प्रतिहार राज्य का संस्थापक कौन था? नांदीपुर बड़ोच में गुर्जर प्रतिहार वंश का, गुर्जर प्रतिहार का जो राज्य था उससे का संस्थापक था दद्द प्रथम। कौन था? दद्द प्रथम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 में 31 नंबर क्वेश्चन है, मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष? मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष था हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। प्रतिहार शासक कक्कुक राजा बाउक का उत्तराधिकारी था। कक्कुक ने कौन सा शिलालेख उत्कीर्णित करवाया था? कौन सा करवाया था? गटियाला शिलालेख दोस्तों। कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? कन्नौज के प्रतिहार वंश के शासन की नींव किसने रखी थी? नागभट्ट प्रथम ने दोस्तों। किसके शासनकाल में चीन का प्रसिद्ध यात्री था ह्वेनसांग युआन च्वांग राजस्थान आया था? राजस्थान आया था हर्षवर्धन के काल में। जो ह्वेनसांग है राजस्थान किसके काल में आया था? हर्षवर्धन के काल में। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को किस रूप में उल्लेख किया गया? पदाधिकारियों को क्या कहते थे प्रतिहार शासन या प्रतिहार शिलालेखों में? राजपुरुष। क्या कहते थे? राजपुरुष दोस्तों। चौहानों का मूल स्थान माना जाता है अहिछत्रपुर यानी नागौर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में चलिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, शपालदक्ष शाकंभरी के चौहान किस वंश के संस्थापक थे? शाकंभरी के चौहान किस वंश के संस्थापक थे? वासुदेव चौहान। शाकंभरी के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव चौहान। अजमेर नगर किसने बसाया था? अजयराज चौहान ने। किसने बसाया था? अजयराज चौहान ने दोस्तों। मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार कब हुआ? मेवाड़ पर शाकंभरी के चौहान शासकों का अधिकार हुआ था 12वीं सदी के अंदर दोस्तों। अजमेर के किस चौहान शासक ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित कर दिल्ली को अपने राज्य का अंग बना लिया था? किसने बनाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने दोस्तों। 7वीं शताब्दी में अजमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की? 7वीं शताब्दी और अजमेरू दुर्ग की स्थापना किसने की थी? अजयपाल ने दोस्तों। किसने की थी? अजयपाल ने। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था? अलाउद्दीन जालोर क्यों जीता? देखिए, राजपूत सरदार दैया बिक्का द्वारा कानड़देव के साथ विश्वासघात किया गया था। राजपूत सरदार था दैया बिक्का जिसने कानड़देव जो जालोर के शासक थे उनके साथ विश्वासघात किया था और अलाउद्दीन का सहयोग किया था इस वजह से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए आप। विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव चौहानों को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण
किस उपनाम से जाना जाता था? विग्रहराज चतुर चौहान है या बिसलदेव चौहान है? विद्वानों का आश्रयदाता था, इस वजह से उनको क्या कहा जाता था? कवि बांधव कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय की अल्पवयस्कता के दौरान शासन कार्य में किस व्यक्ति का सहयोग व मार्गदर्शन रहता था? किसका रहता था? प्रधानमंत्री थे केमास या कदबदास उसको कहा जाता है, अलग अलग नाम इनके मिलते हैं दोस्तों। सन 1468 में मेवाड़ के किस शासक की हत्या उसके पुत्र उद्दा द्वारा कर दी गई? मेवाड़ के शासक थे महाराणा कुंभा, इनकी हत्या उन्हीं के पुत्र उद्दा के द्वारा की गई थी दोस्तों। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर कौन सा युद्ध हुआ था? सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हाड़ौती की सीमा पर युद्ध होता है खातौली का युद्ध। कौन सा है? खातौली का युद्ध दोस्तों। मेवाड़ के किस शासक का संबंध हुड्डा सम्मेलन से है? मेवाड़ का हुड्डा सम्मेलन में भाग लेने वाला शासक था महाराणा जगत सिंह द्वितीय। कौन था? महाराणा जगत सिंह द्वितीय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48, किस युद्ध में महाराणा सांगा बाबर से पराजित हुए थे? बाबर से सांगा पराजित हुए थे खानवा के युद्ध में। किसमें हुए थे? खानवा युद्ध के अंदर। जीवन के प्रारंभिक दिनों में महाराणा सांगा के आश्रयदाता कौन बने? जीवन के प्रारंभिक दिनों के अंदर जो महाराणा सांगा है उनके आश्रयदाता थे करमचंद पंवार। कौन थे? करमचंद पंवार दोस्तों। खानवा भरतपुर में कहां स्थित है? भरतपुर में रूपवास के नजदीक, रूपवास तहसील है वहां पर दोस्तों। किका के नाम से कौन से शासक लोकप्रिय थे? किका के नाम से थे महाराणा प्रताप। मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ का रक्षक बामासा। कौन है? बामासा दोस्तों। महाराणा प्रताप ने किसे हटाकर बामासा को प्रधान बनाया था? प्रताप ने किसको हटाकर बामासा को प्रधान बनाया था? रामसा महसानी को। रामसा महसानी को। पन्नादाय किसकी पुत्री थी? हरचंद हांकला की। पन्नादाय पुत्री थी हरचंद हांकला की दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा जो बनवाया गया, क्यों बनवाया गया? किसकी स्मृति में बनवाया गया? रानी कुंभल देवी की स्मृति में। रानी कुंभल देवी की स्मृति में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 में चलिए। महाराणा कुंभा की माता का क्या नाम था? सौभाग्य देवी। क्या नाम था? सौभाग्य देवी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण 3 अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन है? जिज्जा दोस्तों। कौन है? जिज्जा। रणकपुर प्रशस्ति का सूत्रधार कौन था? रणकपुर प्रशस्ति किसने लिखी? देपाक ने। किशनगढ़ के शासक राणा मान सिंह की बहन चारुमती ने औरंगजेब के साथ विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर किसके साथ विवाह किया था? महाराणा राज सिंह के साथ। महाराणा राज सिंह के साथ चारुमती। समझ गए? मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किसने किया? अल्लट ने। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही आती है, वो किसके समय आती है? अल्लट के समय दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। राजस्थान के इतिहास में सलुंबर के राव रतन सिंह की पत्नी वीर हाड़ी रानी के नाम से विख्यात किस वीरांगना ने युद्धभूमि में जाते समय अपने पति को निशानी के तौर पर अपना सिर काट कर दे दिया था? किसने दिया था? सलह कंवर ने दोस्तों। किसने मेवाड़ की राजधानी नागदा से चित्तौड़ स्थानांतरित की? नागदा से चित्तौड़ लेकर गए थे जेतर सिंह दोस्तों। बप्पा राउल का मूल नाम क्या था? बप्पा राउल का मूल नाम था कालबोज। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना चित्तौड़ का प्रथम साका। महत्वपूर्ण घटना है तो चित्तौड़ का जो प्रथम साका है वो रावल रतन सिंह के काल में हुआ था दोस्तों। चित्तौड़ के प्रथम साके में अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा साहित्यकार था? अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो था दोस्तों। क्वेश्चन 66 में चलिए। 66 नंबर क्वेश्चन है, हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य। हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का जो मुख्य उद्देश्य है वो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण, राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? गोगुंदा में। कहां पर हुआ था? गोगुंदा के अंदर। किस शासक के प्रसर्य में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ नाथ द्वारा, सिहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थापित की गई थी?
किन शासक के परसर्रे में? महाराणा राज सिंह के परसर्रे में। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व, सेनापतित्व किसके पास था? कुंवर मान सिंह, जयपुर वाले, इनके पास था दोस्तों। रावचंद्र सेन की समाधि कहां स्थित है? सचियाप गांव के अंदर। रावचंद्र सेन मारवाड़ वाले, इनकी जो समाधि है वो सचियाप गांव के पास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 71 में चलिए। वह प्रथम राजपूत शासक कौन था जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया था? वो था रावचंद्र सेन, जो मारवाड़ का निवासी था दोस्तों। नेक्स्ट है, मारवाड़ जोधपुर के शासक ने नाथ संप्रदाय को स्वीकार करने के बाद जोधपुर में नाथ संप्रदाय के मठ यानी महामंदिर का निर्माण करवाया था? वो थे महाराजा मानसिंह। महाराजा मानसिंह। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़, बीकानेर के राजा करण सिंह। नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़, बीकानेर के राजा थे करण सिंह के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? मतीरे की राड़, 1644 ईस्वी में। सीमा थी, ईस और बेल लगती है और उसके बाद ये बेल है आगे चली जाती है दूसरे राज्य के अंदर और यहां पर लग जाता है मतीरा। यह राड़ थी। किशनगढ़ की राठौड़ वंश की रियासत की स्थापना किसने की थी? मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र थे किशन सिंह। उन्होंने किशनगढ़ में राठौड़ वंश रियासत की शुरुआत की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। जयपुर व जोधपुर के शासकों द्वारा अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए महाराणा अमर सिंह द्वितीय के साथ मिलकर देबारी समझौता कब किया था? कब किया था? 1708 के अंदर। मंडोर का मारवाड़ के किस शासक ने राजधानी बनाया? मंडोर को मारवाड़ के किस शासक ने राजधानी बनाया था? रावचुंडा ने दोस्तों। सन 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल युद्ध किनके मध्य हुआ? गिरी सुमेल युद्ध हुआ था राव मालदेव और शेर शाह सूरी के मध्य। कब हुआ था? 1544 ईस्वी के अंदर। सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किस राठौड़ शासक को प्रदान की थी? दलथंबन की उपाधि दी थी राव गज सिंह को। किनको दी थी? राव गज सिंह को। मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहां किया गया? मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम और इनका राज तिलक हुआ था आगरा में। कहां पर हुआ था? आगरा के अंदर। मारवाड़ जोधपुर का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद जोधपुर की राजगद्दी प्रदान की गई? वो थे मोटा राजा उदय सिंह। कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह दोस्तों। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 81। 81 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आराम से देखिए। मारवाड़ शासक राव मालदेव ने किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर उससे युद्ध करते रहे? वो थे रावचंद्र सेन। मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक चंद्रसेन थे। राठौड़ शासक रावचंद्र सेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहां स्थित है? चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा है सारण सोजत में। कहां पर है? सारण सोजत में। सम्राट अकबर ने जोधपुर के किस राठौड़ शासक को सवाई राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी थी राव सूर सिंह को। किनको दी थी? राव सूर सिंह को। जयपुर के प्रतापी व विद्या अनुरागी शासक सवाई प्रताप सिंह स्वयं किस नाम से काव्य रचना करते थे? ब्रिज निधि के नाम से। किस नाम से? ब्रिज निधि के नाम से दोस्तों। जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह का बुरहानपुर में क्या संबंध था? देखिए जयसिंह है ना, मिर्जा राजा जयसिंह, यहां पर मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। कहा हुई थी? मृत्यु। यहां उनका देहांत हुआ था। यहां पर क्या हुआ था? देहांत दोस्तों। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में। पुरंदर की संधि किस तिथि को हुई थी? 11 जून 1665 को। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे? महाराजा विन्य सिंह। कौन थे? महाराजा विन्य सिंह। मानचित्र की रचना किसने की? राय मुरारी दास ने। ग्रंथ है मानचरित्र राय मुरारी दास का। पुरंदर की संधि किन शासकों के मध्य हुई थी? शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य। मिर्जा राजा जयसिंह
वह औरंगजेब जयसिंह चरित्र, औरंगजेब जयसिंह चरित्र की रचना किसने की? महाराजा जयसिंह व औरंगजेब जयसिंह चरित्र, इसकी रचना की थी राम कवि ने। किसने की थी? राम कवि ने। राजा मानसिंह प्रथम को अकबर द्वारा बिहार का गवर्नर कब बनाया गया था? 1587 ईस्वी में। 1587 ईस्वी में। बेगम मरियम उजमानी के नाम से कौन प्रसिद्ध थी? राजा भारमल की पुत्री जो अकबर की बेगम यानी पत्नी थी, वो बेगम मरियम उजमानी के नाम से प्रसिद्ध थी। जयपुर के किस शासक ने मराठों के आक्रमण से तंग आकर आत्महत्या कर ली थी? किसने की थी? सवाई ईश्वरी सिंह ने। सवाई ईश्वरी सिंह ने। दोस्तों आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। जयसिंह कल्पद्रुम के रचनाकार कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद रख दिया था? किसका? आमेर का। दोस्तों हवामेल का निर्माण कब हुआ? किसने करवाया? 1799 ईस्वी में सवाई प्रताप सिंह ने हवामेल का निर्माण है जो करवाया था। दोस्तों देशनोक बीकानेर में स्थित करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के देशनोक में स्थित करणी माता का मंदिर बनवाया था, वो बनवाया था महाराजा करण सिंह ने। महाराजा करण सिंह ने। किस शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए अपनी सेना को राजस्थान से बाहर भेजा था? महाराजा सरदार सिंह। ये बीकानेर के शासक थे। दोस्तों समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 में चलिए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 1918 ईस्वी में अंग्रेजों ने बीकानेर के किस शासक को केसरिया हिंद की उपाधि दी थी? किसको दी थी? महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा गंगा सिंह को। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर व जहांगीर दोनों की सेवा में रहता था? कौन रहता था? महाराजा राय सिंह। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की? महाभद्रकाली मंदिर की। दोस्तों बीकानेर के किस शासक ने बाबर के पुत्र व लाहौर के शासक कामरान को युद्ध में पराजित किया था? राव जेतसिंह ने कामरान को पराजित किया था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 नंबर क्वेश्चन देखिए। जयपुर रियासत के बाद राजस्थान की कौन सी रियासत के संबंध मुगलों से बहुत अच्छे रहे? जयपुर के बाद थी बीकानेर रियासत। बीकानेर महाराजा राय सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? बुरहानपुर के अंदर। डिक्के महल कहां स्थित है? भरतपुर में। डिक्के महल कहां पर है? भरतपुर में। डिक्के महल का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सूरजमल ने। दोस्तों महाराजा सूरजमल ने। भरतपुर के किस शासक ने वृंदावन में एक मंदिर एवं डिक्के किले में कुछ महलों का निर्माण करवाया? किसने करवाया था? महाराजा बदन सिंह ने। सुजान संवत विलास ग्रंथ से किस जाट शासक के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है? सुजान संवत विलास से महाराजा सूरजमल के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 110 में चलिए। 110 नंबर क्वेश्चन है, ब्रजराज की उपाधि से भरतपुर के किस शासक को सम्मानित किया गया था? ब्रजराज बदन सिंह, महाराजा बदन सिंह को। 1348 ईस्वी में कल्याणपुर नगर वर्तमान करौली किसने बसाया? अर्जुन पाल यादव ने। अर्जुन पाल यादव ने। 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर ईरानी बादशाह नादिर शाह का आक्रमण हुआ। उस समय दिल्ली पर किसका शासन था? मोहम्मद शाह द्वितीय का। राजस्थान के किस राजवंश से अपना संवत परतक चलाया था? जैसलमेर के बाटियों ने। बाटी राजवंश के कुलदेवी सवांगिया माता जी। थार की वैष्णो देवी किसको कहा जाता है? तन्नोट देवी को, तन्नोट माता जी को। जैसलमेर राज्य की स्थापना की थी रावल जैसल ने। किसने की थी? रावल जैसल ने। दोस्तों कौन सा दुर्ग लंका के आकार का त्रिकोण दुर्ग है? लंका के आकार का त्रिकोण दुर्ग है जैसलमेर दुर्ग। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 में चलिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग 17 नहीं 18 नंबर। रावल दुद्दा के समय में जैसलमेर का दीवान था मेहता जसवंत सिंह। कौन था? मेहता जसवंत सिंह। जैसलमेर के शासक मूलराज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर राज्य की सुरक्षा का दायित्व अंग्रेजों को दे दिया। यह संधि कब की गई थी? 12 दिसंबर 1818 को। 12 दिसंबर 1818 को। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाटी वंश के कुल देवता लक्ष्मीनाथ। कौन है? लक्ष्मीनाथ।
हस्तक्षेप की नीति का जन्मदाता कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राजस्थान में हस्तिनापुर की अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम किस रियासत के साथ संधि की गई? किसके साथ? करौली रियासत के साथ। भरतपुर के घेरे के दौरान किस अंग्रेज सेनापति की प्रमुख भूमिका रही थी? जनरल ले की। जनरल ले की। 5 बार चढ़ाई की, 5 बार असफल होकर अपने जगह लौटे। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने टोंक रियासत कब बसाई थी? टोंक रियासत बसाई थी 1817 के अंदर। जयपुर के साथ की गई अधीनस्थ पार्थक्य की संधि पर जयपुर राज्य की ओर से हस्ताक्षर किसने किए थे? ठाकुर रावल बेरीसाल नाथावत ने। ठाकुर रावल बेरीसाल नाथावत ने। अधीनस्थ पार्थक्य की नीति के तहत अंतिम संधि सिरोही के साथ 11 सितंबर 1823 को की गई थी। उस समय सिरोही के शासक महाराजा शिव सिंह कौन थे? महाराजा शिव सिंह थे दोस्तों। नसीराबाद छावनी के तुरंत बाद राज्य की किस छावनी के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का आगाज किया था? नीमच छावनी ने दोस्तों। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? एरिनपुरा में। किसमें किया था? एरिनपुरा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 129 में चलिए। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को आबू में क्रांति की शुरुआत किस सैनिक टुकड़ी ने की थी? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी के नेतृत्व में सेना आवा के क्रांतिकारियों के विरुद्ध भेजी गई थी? किसके विरुद्ध? किसके नेतृत्व में? कर्नल होम्स के नेतृत्व में। एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह की शुरुआत की थी? 21 अगस्त 1857 को दोस्तों। अपनी हस्तक्षेप की नीति के अंतर्गत अंग्रेज सरकार ने महारावल जसवंत सिंह को अपदस्थ करके किसे डूंगरपुर का शासक नियुक्त किया था? महाराजा दलपत सिंह को। महारावल जसवंत सिंह को तो वहां से अपदस्थ कर दिया और महाराजा दलपत सिंह को वहां का शासक है वो बना दिया दोस्तों। क्वेश्चन 153 में चलिए। अंग्रेजों द्वारा 1838 में अपने कृपा पात्र मदन सिंह झाला के लिए कोटा राज्य का विभाजन कर किस नए राज्य की स्थापना की गई? झालावाड़ की। नीमूचाणा हत्याकांड में 14 मई 1925 ईस्वी को किसके आदेश से गोलियां चलाई गई थी? छज्जू सिंह के आदेश से। मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? डॉक्टर मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। पथिक जी ने जनजागरण हेतु हस्तलिखित मेवाड़ी भाषा के किस पत्र को गांव गांव पहुंचाने का प्रयत्न किया था? ऊपरमाल का डंका दोस्तों। ऊपरमाल पंचबोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई? विजय सिंह पथिक के द्वारा। विजय सिंह पथिक के द्वारा। श्री विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से कब जुड़े थे? 1916 में। कब जुड़े थे? 1916 के अंदर जुड़े थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा। ऊपरमाल पंचबोर्ड किसान पंचायत का गठन किया गया हरियाली अमावस्या के दिन 1917 ईस्वी के अंदर। बिजोलिया किसान आंदोलन अंतिम रूप से कब समाप्त हुआ था? 1941 ईस्वी के अंदर। जोधपुर की जूनी धान मंडी में छगनराज चौपासनी वाला ने प्रथम बार तिरंगा कब फहराया था? 26 जनवरी 1932 को। मारवाड़ का तोल आंदोलन कब हुआ? 1921 में। अखिल भारतीय देसी राज्य परिषद की जोधपुर इकाई मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की गई 1929 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पोपाबाई की पोल मारवाड़ की अवस्था 2 पुस्तकें नामक पुस्तिकाएं किसने प्रकाशित की थी? जय नारायण व्यास ने दोस्तों। मारवाड़ में दमन विरोधी दिवस मनाया गया 25 सितंबर 1942 को। 25 सितंबर 1942 को। संवैधानिक सुधारों के लिए गठित सुधालकर समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 10 सितंबर 1944 को। 10 सितंबर 1944 को। शेखावाटी के किसानों पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करने के लिए जयपुर सत्याग्रह किसान दिवस कब मनाया गया था? 1 मार्च 1939 के अंदर दोस्तों। समुच्चय राजपुताना में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया? 26 जुलाई 1942 को दोस्तों। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभा राम कुमावत मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 150 में चलिए। 150 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। लावा ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में मिलाया गया था? जयपुर रियासत में। राजस्थान में सिरोही रियासत का विलय किस मुख्यमंत्री के काल में हुआ था? हीरालाल शास्त्री के काल में।
राज्य के पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को राज्य में कितने जिले थे? 26वां जिला इसी दिन अजमेर को बनाया गया था। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? 7 चरणों के अंदर। राजस्थान के एकीकरण से पूर्व गंगानगर किस रियासत का भाग था? गंगानगर बीकानेर रियासत के अंतर्गत आता था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 155 में चलिए। किस आयोग की सिफारिशों पर आबू दिलवाड़ा तहसीलों व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर। भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। तो ये 156 क्वेश्चन आपके सामने। और आज से प्रतिदिन इसी प्रकार, एक दिन राजस्थान इतिहास, अगले दिन राजस्थान भूगोल, उससे अगले दिन राजस्थान क्लासेस करती, उससे अगले दिन राजस्थान की पॉलिटी, यानी 4 दिन से एक वीडियो इस प्रकार मिलेगा। इसके साथ अगर आप बीएसटीसी में लगे हुए हैं तो मॉडल पेपर भी बीएसटीसी के चालू है, प्रतिदिन मॉडल पेपर भी आ रहे हैं, उसको भी अटेंड जरूर करें दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर दोस्तों।